देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना बीमार करता है, कोरोना जान लेता है, लेकिन क्या ये किलर वायरस इंसानों का DNA भी बदल देता है? कोरोना की तबाही की बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी उसी वुहान से जहां कोरोना का पहला विस्फोट हुआ था। खूनी वायरस ने हट्टे कट्टे इंसान को नरकंकाल बना दिया, उनका रूप रंग सब बदल डाला। आप भी देखिए कोरोना की ब्लैक बगावत। तस्वीर नंबर 1, डॉक्टर ये फेंग। कोरोना से पहले, कोरोना के बाद। तस्वीर नंबर 2, डॉक्टर हु वेई फेंग। कोरोना से पहले, कोरोना के बाद। रंग बदला, रूप बदला, पूरी काया ही बदल गई। अच्छे खासे तंदुरुस्त इंसान नरकंकाल में बदल गए। सफेद रंग डरावना हो गया, आंखें धंस गई, दांत गल गए, चेहरा भयावह हो गया। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा दहल उठा। किलर वायरस के ऐसे असर को जिसने भी जाना वो सिहर उठा। कोरोना इंसानों की ऐसी दुर्दशा कर देता है जो कल्पनाओं से परे है। ये सच इन तस्वीरों को देखकर पता चला। अच्छे खासे तंदुरुस्त को हड्डियों का ढांचा बना देता है, और तो और गोरे चिट्टे आदमी पर गाढ़ा काला रंग चढ़ा देता है। ये कोई आम लोग नहीं, खुद डॉक्टर हैं। दोनों के दोनों डॉक्टर हैं जिनकी जिंदगी कोरोना ने बर्बाद कर। पहली बार आप कोरोना के ऐसे असर को देख रहे हैं जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं दिखा। ये सब कैसे हुआ? कोरोना के चंगुल में ये दोनों डॉक्टर कैसे फंसे? कितने दिनों में कोरोना ने इनका रंग रूप और हुलिया बदल दिया? एक एक कर सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोनों डॉक्टर्स का परिचय जान लीजिए। डॉक्टर ई फेंग, हृदय रोग विशेषज्ञ, उम्र 42 साल। डॉक्टर हु वेई फेंग, यूरोलॉजिस्ट, उम्र 42 साल। डॉक्टर यी और हु चीन के कोरोना एपिसेंटर वुहान के रहने वाले हैं। इन दोनों ने कोरोना संक्रमण फैलने के बाद कोरोना मरीजों का इलाज वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में शुरू किया था, लेकिन दूसरों की जान बचाने के मिशन में जुटे डॉक्टर्स को ही कोरोना ने गिरफ्त में ले लिया। एक बार कोरोना के शिकंजे में फंसे दोनों डॉक्टर सीधे वेंटिलेटर तक पहुंच गए। डॉक्टर ही, डॉक्टर हु उन्हीं डॉक्टर ली वेनलियांग के साथी हैं जिन्होंने सबसे पहले कोरोना की चेतावनी दी थी। डॉक्टर ली के साथ ये दोनों डॉक्टर भी कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर ली जब 7 फरवरी को कोरोना की वजह से इनका देहांत हो गया तो ये दोनों डॉक्टर वेंटिलेटर पर जा चुके थे। 18 जनवरी को अस्पताल में भर्ती होने के बाद 40 दिन तक डॉक्टर यी फेंग वेंटिलेटर पर रहे। इस दौरान कोरोना ने ई के लीवर को बुरी तरह डैमेज कर दिया, जिससे उनके हार्मोन्स में इतना बदलाव हुआ कि उनके चेहरे का रंग ही काला पड़ गया। वायरस के ताबड़तोड़ वार से डॉक्टर ई फेंग की तबीयत बिगड़ती गई। उन्हें वुहान के पल्मोनरी अस्पताल से तोंगजी हॉस्पिटल रेफर करना पड़ा था। झोंगफा शिनचेंगो के अस्पताल में डॉक्टर ई और उनके दोस्त हर दिन मौत से जंग लड़ रहे थे। ई से ज्यादा गंभीर हालत उनके साथी हु वेई फेंग की थी। डॉक्टर हु की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनकी नर्स जो उनका इलाज करती थी वो उनके पास जाने में कतराने लगी थी। दरअसल कोरोना वायरस ने डॉक्टर हु का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। डॉक्टर हु वेंटिलेटर पर लेटे लेटे अक्सर यूं ही चिल्लाने लगते और बाद में उनकी बोलने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। जबकि डॉक्टरों के आने पर वो किसी से बात नहीं करते थे। बदहवासी के आलम में डॉक्टर हु को 7 फरवरी से 22 मार्च तक ECMO थेरेपी दी गई। फिर वो 11 अप्रैल को पहली बार साफ शब्द बोलने के लायक हुए। कोरोना ने ऐसा हाल कर दिया था कि हु को देखने वाले दहल उठते थे। इलाज में जुटे डॉक्टरों को लगा था कि दवाई के रिएक्शन से उनकी त्वचा का रंग बदल गया है, लेकिन ये अंदाजा गलत निकला। कोरोना के हमले से ही हु काले पड़ गए थे। लेकिन किलर वायरस से जंग में डॉक्टर हु ने हार नहीं मानी। अपने जज्बे और डॉक्टरों की दिन रात की तीमारदारी से उनकी सेहत में सुधार हुआ। हालांकि अब भी हु बात करने के लायक नहीं है, जबकि उनके साथी ई फेन ने सेहत में सुधार होने के बाद अपनी दर्दनाक कहानी दुनिया को सुनाई। ई फेन का रंग अब कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन कोरोना का खौफ उन्हें अब भी सुकून से जीने नहीं दे रहा। डॉक्टर ई का बुरा ख्वाब टूट गया। उनके दोस्त हु वेई फेंग की सेहत भी सुधर रही है।
लेकिन कोरोना काल की उनकी तस्वीरें दुनिया को खौफजदा कर गई हैं। हालांकि किलर वायरस की रूह कपा देने वाली त्रासदी की तस्वीरें पूरी दुनिया को सीख देने वाली है। सबसे घातक वायरस से जितना हो सके दूरी बनाने की जरूरत है, वरना ये नरभक्षी वायरस इंसानों का डीएनए भी बदल देगा। और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं कि कोरोना कितना खतरनाक साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।